सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हर कदम पर सवाल करता है, हर कदम पर सवाल करता है, यार तू भी कमाल करता है। हर कदम पर सवाल करता है, यार तू भी कमाल करता है। इश्क लेता है इम्तिहान पहले, फिर किसी को बिलाल करता है। इश्क लेता है इम्तिहान पहले, फिर किसी को बिलाल करता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कीमती अशार भाई मोहतरम तरन्नुम गोल्डवी साहब ने पेश फरमाए। आपने दिल से समात किया, मोहब्बतों से नवाजा। आप उनकी हर बात पर अमल करें, लेकिन सिर्फ एक बात जो उन्होंने कही कि आखिरी बार सुभान अल्लाह बोलते हैं, इस बात पर अमल ना करें। आप जब तक जिंदगी सलामत है, आखिरी सांस तक सुभान अल्लाह बोलते रहें, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह। उसके बाद फौरन इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब जलवागर हैं। हजरत का खिताब नायाब सुनने का मैं भी आपके साथ साथ हूं। मुझे उम्मीद है कि हजरत की तकरीर जैसे ही शुरू होगी, ये जो लोग इंशाअल्लाह सब इधर आकर बैठ जाएंगे। बस मैं एक शेर तमाम अरबाबे मिंबर के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ कि हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेंगे। कोई एक हुसैनी मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन जिसकी जानिब मेरा इशारा था वो आदमी अभी नहीं बोला। जब भी कहा जाए एक आदमी, तो हर आदमी ये समझे कि वो आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब हुसैनी बैठे। हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेंगे, वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। क्या बात है, वाह भाई वाह। मुस्तकीम समझेंगे, वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। और अली की आयन ही जिनको समझ नहीं आई, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। अली की आयन ही जिनको समझ नहीं आई, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। वो लोग खाक मोहम्मद समझेंगे। ये बात हमारे खानदान अपनी दुआओं से नवाज रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार। देखें, बस आप मोहब्बत से संजीदगी से समाप्त कर ले। मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह कहें, क्योंकि जब बात अच्छी होती है तो दिल से सुभान अल्लाह की सदा आ ही जाती है। और वैसे भी कहने का मेरे पास यही एक ढंग है, कहने का मेरे पास यही एक ढंग है। हर दुश्मने रसूल से ऐलाने जंग है। यही एक ढंग है, हर दुश्मने रसूल से ऐलाने जंग है। और गुस्ताखे मुस्तफा से करूं कैसे दोस्ती, मेरे मिजाजो खूमे बरेली का रंग है। मुस्तफा से करूं कैसे दोस्ती, मेरे मिजाजो खूमे बरेली का रंग है। बरेली का रंग है, बरेली का रंग है। हज़रत तशरीफ फरमाए, जब बरेली शरीफ की बात आ गई तो एक शेर और सुन ले कि किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है। किताबे इश्क का उन्वान आला हजरत है। मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। सजेगा सर पे हमारे ही जीत का सेहरा, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत। सजेगा सर पे हमारे ही जीत का सेहरा, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत है। हमारी टीम के कप्तान सजेगा सर पे हमारे ही जीत का सेहरा, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत है। हजरत मैं अब आपका बिल्कुल भी वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। हालांकि ये इन बुजुर्गों की दुआओं का सदका है कि मैं चाहूँ तो 2-4 रातें आपको सिर्फ अशार सुना सकता हूँ, लेकिन मैं अब कोई जहमत न देते हुए आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी गहवारे इल्म अदब आमाज गाहे उर्दू अदब शहर लखनऊ में आपको लेकर चलता हूँ। उस शहर की कोख से निकलने वाली वो पाकीज़ा आवाज़ जिसने देखते देखते पूरे मुल्क के लोगों के दिलों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। जिस महफिल में उसकी गुफ्तगू होती है तो लोगों के दिलों की दुनिया बदल जाती है। लोग उनकी हर बात को दिल की तख्ती पर आबे सर से नोट करते नजर आते हैं। आइए, अल्लाह ने जिस खतीब को ये मलका बख्शा है, उसी को शहनशाह खिताबत नाशिर मसलक के आला हज़रत खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अश-शाह मुफ्ती कमालुद्दीन साहब नबी के नाम से याद किया जाता है। मोहब्बत से अपने दोनों हाथों फजाओं में लहराएं और उनका इस्तेमाल कर लेना रहे। तकबीर।
जिसको परवरदिगार आलम ने 2 हाथ दिए हैं और वो हाथ सही सलामत हैं, तो अल्लाह के महबूब के नाम पर दोनों हाथों को बुलंद करके आलिम दीन का इस्तकबाल कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वफा परस्त हूँ, हरगिज़ ज़बान न खोलूंगा, घुटन हो लाख मगर खिड़कियां न खोलूंगा। तू बादशाह अगर है तो अपने घर का है, मैं एक फकीर सही मुट्ठियां न खोलूंगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मालिकिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, माशाअल्लाह। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो देखी हिस्ट्री मैंने तो ये कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। मरने वाले की खुली आँख खुली रहने दो, ये नजर जलवे आका की तमन्नाई है। हजरात मुबारकबाद के लायक है हम और आप जो आज के इस पाकीज़ा उर्स की तकरीब में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। सभी का तारुफ वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। बस ये दुआ है कि परवरदिगार आलम सभी के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, हम और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज एक उर्स की तकरीब में हम और आप हाजिर हैं और शहंशाह हिंद व पाक हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उर्स की मुक़द्दस तारीख बहुत करीब से करीब तर है और अरबी के एतबार से मगरिब के बाद तारीख बदल जाती है, तो छठी रजब की तारीख का वो सुनहरा वक्त चल रहा है, जहां पूरी दुनिया के कोने कोने से गोशे गोशे से सिमट करके दीवाने अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर पहुंचकर अपनी अकीदतों के नजराने लुटा रहे हैं। और औलादे अली जिसे हसनी हुसैनी
सैयद होने का शर्फ हासिल जिसने दो अजीम दरिया से सैराबी हासिल की हो, उस अजीम हस्ती का कोई जवाब न कल था, न आज है, न कभी रहेगा। जिन्हें मुस्तफा जाने रहमत ने नवाजा हो, जिसके लिए मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआएं शामिल रही, जो तमाम सहाबा का सपोर्ट लेकर के आया हो, जो तमाम बुजुर्गाने दीन की आंखों का तारा बनकर आया हो, जिसने 7 महीने 4 दिन गौसे आजम सरकार की खिदमत की, उस अजीम हस्ती का कोई जवाब नहीं है। कल भी चौखटे गरीब नवाज से खैरात तकसीम हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। बस सिर्फ देखना यह है कि लेने वाले पहले अंधों का दिल लेकर पहुंचते हैं या बाद में औरंगजेब के जुमले के बाद फिर दर्द दिल के साथ सदाएं जब गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचती हैं तो उन सुनी आंखों में भी नूरे बसारत अता कर दिया जाता है। वो फैजान है गरीब नवाज सरकार का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को दीन की खुशबू जिस जात से नसीब हुई, उस जात का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है, जिसने बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान के जमीनी रतबे से कहीं तेज दौड़ लगा करके 90 लाख के दिलों में नूरे इस्लाम को भर दिया और ऐसे दीन से करीब किया, ऐसे दीन से करीब किया कि वो फैजाने नजर था गरीब नवाज का कि जिस पर एक मर्तबा उठ गई, सिर्फ मोमिन मुसलमान ही नहीं वक्त का वली कामिल भी हो गया। उस अजीम हस्ती का एहसान हिंदो पाक की जमीन की छातियों पर चलने वाली कौम मुस्लिम के गर्दनों पर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए कासाए गदाई हर वक्त तैयार रखिए, कब आका की निगाहे करम इधर हो जाए और कुछ उनके दर से खैरात इन कासाओं में डाल दिया जाए। आज भी अगर मांगने का ढंग सही हो जाए तो वलियों के आस्थानों से आज भी मिला करता है साहब, और सुबह क़यामत तक ये खजाने लुटते रहेंगे, ये खजाने बढ़ते रहेंगे और लोग माला माल होते रहेंगे। शर्त ये है कि मोइनुद्दीन अजमेरी की खैरात लेने वाला कोई कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी बन जाए। माशाअल्लाह। मोइनुद्दीन अजमेरी की खैरात लेने वाला कोई कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी बनकर दिखाए तो फिर बनफ़से नफीस अजमेर से चल करके हिंद के दिल्ली की सरजमीन पर पहुंच करके अपने मुरीद और खलीफा की इमदाद और नुसरत फरमा करके गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, अगर सदाएं मेरे कुतुबुद्दीन से टकराएंगी तो हर दौर में मदद मोइनुद्दीन का इसी तरह पहुंचता रहेगा। और ऐसे वैसे नहीं, शहंशाहों को भी हैरान करके रख दिया। वक्त के शोरमा, वक्त के बड़े बड़े तानाशाह जिनके 50-50 राजाओं का सपोर्ट और समर्थन हासिल हो, ऐसे लोग अपनी ताकतों के बलबूते आंखें टिकाने की नापाक साजिशें रचने लगे और उस फटी गुदड़ी में मलबूस फकीर को कुचलने और मसलने की नापाक साजिशें रचने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गुदड़ियों में लाल भी बसा करते हैं, उन्हें क्या मालूम था गुदड़ियों में लाल भी बसा करते हैं और फकीरी के जलाल से हिंदुस्तान की जमीन अभी वाक़िफ़ नहीं थी। और जब खड़ाऊ उठा है गरीब नवाज का तो चप्पा चप्पा थर थर कांप रहा था, क्योंकि जिसके भी सर पे गिर जाए उसका सत्यानाश हो जाए। ये तो खैर था कि वो जो है अब्दुल्ला बियाबानी तक सिमट करके रह गया।
वो तो एक शख्स तक सिमट करके रह गया, नहीं तो खड़ाऊ न जाने कितने कुफ्र के सरों को कुचल करके गुजर जाता। ये तो महदूद कर दिया गरीब नवाज ने, जो जोगी जयपाल के दिमाग को ठंडा करने के बाद शांत हो गया। नहीं तो जैसे कासहे गरीब नवाज ने सागर के अलावा अजमेर के नल और कुएं का पानी भी चूस लिया था, ऐसे ही वो उठने वाला खड़ाऊ न जाने कितनों के दिमाग को ठंडा कर देता। मैंने बहुत पहले कहा था, एक मुस्तफा के दीवाने को पूरी दुनिया मिल करके झेल नहीं सकती है। जिनमें पावर मदीने वाले का आ जाए, उसके निगाहों के देखने की कुव्वत ऐसी होती है, जिधर उठ जाए वो दुनिया फतेह हो जाया करती है। बहुत निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इसलिए मुसलमानों, हमें किसी एहसासे कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। हम कल भी सहारे वाले थे, कल भी हमारे सरों पर साया था, आज भी है और हमेशा रहेगा। शर्त यह है कि साये के नीचे बैठने का सलीका आ जाए, शर्त यह है कि साये के नीचे छुपने का ढंग आ जाए। दरख्त अपनी पूरी आबोताब के साथ अपने साये को अपने पत्तों के जरिए जमीन पर बिखेर देता है। शर्त यह है कि उन सायों के हुदूद में आने वाले को हुनर चाहिए, आने वाले को तमीज होना चाहिए। जिस दिन हम मोहब्बत के दायरों में दाखिल हो गए, जिस दिन हमारे दिल की धड़कनें उनके मोहब्बत का तर्जमान बन गई, और जिस दिन हमने उनकी मोहब्बतों के खैरात को हकीकत में लेना सीख लिया, याद रखो उस दिन इस दीवाने का न कोई जवाब दे सकता है, न इस दीवाने से गुफ्तगू करके कोई गुजर सकता है। क्योंकि जिसके पुष्ट पर मदद गरीब नवाज की आ जाए, जिसके कंधे पर गरीब नवाज का दस्ते मुबारक आ जाए, जिसके सरों पर शफकत का हाथ गरीब नवाज का आ जाए, वो दुनिया में अगर कुतुबुद्दीन बन जाए तो शमसुद्दीन अल्तमश को खातिर में नहीं लाता। हिंद की जमीन पर दिल्ली के गली कूचों में जो सवारी गुजरी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, दुनिया ने पता पूछा कुतुबुद्दीन कहाँ का रहने वाला है। पते में न घर का पता नोट करवाया गया, न मोहल्ले का एड्रेस लिखवाया गया, न शहर के एड्रेस लिखवाए गए, न उसके जिले का नाम लिया गया, बल्कि ये कहा गया छेड़ना नहीं, गरीब नवाज के कछार का शेरे न रहे। छेड़ना नहीं, गरीब नवाज के कछार का शेरे न रहे। अगर यहाँ आंखें दिखाओगे धमक अजमेर तक पहुँच जाएगी, और जिस दिन शहंशाह ने आंखें उठा दी, उस दिन सल्तनत मलिया मेट होकर के रह जाएगी। राज पिथौरा को सिर्फ एक जलाल की निगाह से देख करके गरीब नवाज ने कहा था, मैंने तुझे इस्लामी सल्तनत के हवाले कर दिया, आज के बाद अब तो हिंदुस्तान में दंदनाता नहीं फिरेगा। उसी के कुछ दिन के बाद अना सागर के करीब दलील करके गिरफ्तार करके घसीटता हुआ ले जा करके उसे कैदोबंद की सोबतों में डाल दिया, और गरीब नवाज ने बता दिया, उठ के बैठने की जगह छोड़ दिया तो तूने कमजोर समझा, पानी लेने से हट गया तो तूने कमजोर समझा, मैंने मैदान खाली करने की ठानी, तूने कमजोर समझा। और जमीन तू क्या जान, जो जमीन का मालिक है उसी आमिना के लाल ने मोइनुद्दीन को भेजा। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन पर जवाब माशाअल्लाह अल्लाह तबारका व तआला का ये एहसान और करम कि उसने पूरे इंसानों के बाप को किसी और जमीन पर नहीं, हिंद के कलेजे पर भेजा है। हजरत आदम का वरूद मसूद इसी हिंदुस्तान की छाती पर होती है। आपके बेटे की आमद इसी हिंदुस्तान की छाती पर होती है। सहाबा तक का आना हिंदुस्तान की जमीन पर साबित है।
और उसके बाद दीन की रमक और दीन की चमक लेकर के 17 साल जवान मोहम्मद बिन कासिम की धमक भी मौजूद है। और गरीब नवाज सरकार के आमद से पहले सुल्तान महमूद गजनवी के ईमान की हरारतों से कुफ्र का पिघलना भी इसी जमीन की छाती पर देखा गया है। इसी जमीन की छाती पर देखा गया। दीन बहुत पहले दस्तक दे चुका है। उसके बाद अगर किसी ने उस दीन को जो कि चंद मोहल्लों में महदूद होकर रह गया था, अगर बढ़ाने का काम किसी के सुपुर्द किया गया तो नबी ने अपनी नस्ल से अपनी औलाद को, अपने खून को, अपने जिगर के टुकड़े को हुक्म दे दिया। कहा बेटा मोइनुद्दीन, ये जिम्मेदारी मैं तुझे दे रहा हूँ। अर्ज किया हिंद का पता मालूम नहीं, कहा तू जा, सारे नक्शे मैं देता हूँ। अब जो चले हैं तो तारीख बताती है जी। आप पेशावर, कंधार और अफगान ले लीजिए और कराची का गर्दो नवाह ले लीजिए जी। वहां से होते हुए सबसे पहली आमद दिल्ली की जमीन पर होती है और दिल्ली की जमीन पर पहुंचने के साथ साथ तारीख बताती है कि 30,000 से ज्यादा लोगों ने दीन का कलमा पढ़ लिया था। ये पहली आमद में 30,000 से ज्यादा लोगों ने दीन का कलमा पढ़ लिया था। और उसके बाद फिर वहां से अजमेर का सफर शुरू होता है। रोकने के लिए आने से पहले तमाम तरकीबें बना करके बॉर्डर का इंतजाम सख्त कर दिया गया। और यहाँ तक की तारीख बताती है कि खाका भी मोइनुद्दीन अजमेरी का बनवा करके चौकियों पर नस्ब कर दिया गया कि सूरत का आदमी इस बॉर्डर को क्रॉस न करने पाए, यहाँ से गुजरे तो गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जब दिल्ली पहुंच गए तब पता लगा बॉर्डर वालों अंधे हो गए, देख ना सके। जब दिल्ली की जमीन पर पहुंचे तब पता लगा कि सारे बॉर्डर की हिफाजतें अपनी तरफ और गरीब नवाज का आना अपनी तरफ। तो आज उन्हीं का जिक्र जमील पूरी दुनिया में इस वक्त भी हो रहा है और इंशाअल्लाह कल की तारीख में तो होना ही होना है। और सुबह कयामत तक नहीं, ऐसी हस्तियों के चर्चे कयामत में भी चलेंगे। इसलिए परवरदिगारे आलम ने हमें मुकद्दर का धनी बनाया कि हमने ऐसे वलियों का दामन अपने हाथों में लेने में कामयाबी हासिल की। और उस मुकद्दस सरजमीन पर आज आप गए हैं, देखे भी होंगे, नंगे कदम चलने वालों को भी देखा गया साहब। पाँव में आंवले पड़ गए, फूट कर पानी बह निकला। जख्म की पीड़ा, जख्म की टीस, जख्म का दर्द उसे कह रहा है नादान रुक जा और कितना चलेगा। लेकिन इश्क कहता है आगे बढ़े चल, होगा किसी गली में मेला लगा हुआ। बस आगे बढ़े चल, होगा किसी गली में मेला लगा हुआ। मन्नत मानी थी कि हम नंगे कदम गरीब नवाज तेरी चौखट पे आएंगे। तो नंगे कदम सैकड़ों मील की मसाफत तय करते हुए नंगे कदम अजमेर की गली में मैंने टोकरी सर पर रखकर चलते हुए दीवानों को देखा। और दीवानावार अपने अपने अंदाज में गोया यूं गुनगुना रहे हों, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने जाते, तेरा दर छोड़कर और हमेशा
उम्मीद और जब दिलों पर तो लाने पूरी महशर पहचाने वो लाने पूरी महशर पहचाने वो गरीब जिन्होंने वो हिंदुस्तान को जो कि साथ इनकलाब थे और जिन्होंने इनकलाब का सफर किया और ऐसे साहब जिंदगी की बहारें नवाज सरकार का देखा है कि वालिद गिरामी की शख्सियत साया हुआ तो हद सैयद गया जवाब नहीं अगर वालिदैन दरबार साया परवरिश पाई है तो हद जवाब नहीं अगर और चले हैं जिंदगी का सफर शुरू चाह रहे थे कि हमें मुलाकात है तरह के और धीरे हो जाते हैं और आगे चले तो हद खाजा मालूमी का अंदर जाती है जिन्होंने देख ही कहा कि कोई से मैं आ गया हिस्सा लेकर चला जा और ऐसी सलब के तमाम इजाजत खिलाफत मोइनुद्दीन को हद थे खाजा मारून फरमाई खिलाफत फरमाया तुर्की गरीब फरमाई और इजाजत खिलाफत करके और यही दूर रखा बल गरीब नवाज को उन्हीं काबिल का सर कराया और बड़ा आलम के दरबार में हाजिरी दिलवाई और वहां से इशारा है तो हजरत गौसे आजम सरकार की मुकद्दस चौखट पर खिदमत अंजाम देते हैं और इस तरीके पर हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम इजाजतें अता फरमा करके हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ रहनुमाई फरमाई। गरीब नवाज बहुत सारी नेमतों को अपने दामन में समेट करके गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की छाती पर कदम रखा था। ये बहुत मामूली काम नहीं था साहब, जो है वक्त के फिरौना को नाको चने चबाना ये बहुत मामूली काम नहीं था। यहाँ एक फिरौना को काबू में दुनिया नहीं ला पा रही है, वहाँ तो हर वक्त हर दौर हर गली में फिरौना सर उठा रहे थे। हर एक चप्पे पर फिरौना का जमावड़ा था। कहीं दूर दूर तक हिंदुस्तान की छाती पर अल्लाहु अकबर की सदाओं का नामो निशान नहीं मौजूद था। इस तरीके पर ऐसे जो है ऐसी जमीन पर ऐसे सन्नाटी दुनिया में ऐसे खौफनाक मंजर में ऐसे तारीख दिल लोगों के दरमियान ऐसे पत्थर दिल लोगों के दरमियान ऐसे जो है जमी हुई इंसानियत को हरकत में लाने के लिए ऐसे पत्थर दिलों को मोम करने के लिए ऐसे कुफ्र पर बरसों से अड़ी कौम को ये अपने जो है अपने पुराने घिनौने असलाफ की तारीखों से बरगश्ता करके उसे एक नूरे ईमान अता करना, ये कलेजे में गरीब नवाज की ताकत थी जिनको सपोर्ट आला लोगों ने आला हस्तियों ने अता किया था। ये सीना गरीब नवाज का था, हर दर्द सह लिया बगैर एक कतरा खून बहे हिंदुस्तान की जमीन को फतेह करके रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उन गंदी जबानों से निकलने वाले सड़े जुमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला हुआ अल्लाह, इस्लाम लोगों के अमवाल को गसब करके आगे बढ़ा, इस्लाम लोगों का सर कलम करके आगे बढ़ा। गरीब नवाज ने हिंद की छाती पर आकर के बगैर एक कतरा खून बहाए तलवार क्या फकीर तो मिसवाक भी सीधी लेकर ना आया हो, एक छोटा सा मुसल्ला हो तस्बीह के चंद दाने
बात नहीं, बल्कि 40 फटे कुर्ते पहनने वाले भूखे फकीरों की जमात को लेकर के उतरकर हिंदुस्तान की छाती पर 90 लाख लोगों को दीन इस्लाम अता करके ऐलान कर दिया। ओए नादानो, जब मुस्तफा के नौकरों में से एक अदना नौकर मोइनुद्दीन अजमेरी के दीन फैलाने का ये कमाल है कि बगैर खून बहे 90 लाख लोग दीन इस्लाम पा जाए, तो मुस्तफा के दीन फैलाने का जवाब क्या होगा? नबी के अखलाक और किरदार का जवाब क्या होगा? मुस्तफा के कैरेक्टर का जवाब क्या होगा? नबी के तबलीग का जवाब क्या होगा? उनके इरशाद का जवाब क्या होगा? मुस्तफा जाने रहमत के कौमों के कुलूब में नूर इस्लाम को पहुंचाने का जवाब क्या होगा? ऐसे वैसे नहीं मामला था साहब। उसी मक्का की जमीन पर जहां कूड़े तक फेंक दिए गए, कांटे भी बिछा दिए गए, अगर खून बहाने का मामला होता साहब तो बहुत कुछ हो जाता। कमजोर खानदान से ताल्लुक नबी का नहीं था। खानदान बनी हाशिम जिसका लोहा पूरा अरब मानता हो, उस खानदान से ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत का था। कमजोर लोगों को इब्तिदा में दुआओं के जरिए मुस्तफा जाने रहमत ने तलब नहीं किया था, बल्कि उमर इब्ने खत्ताब जैसी हस्ती को दुआ मांग करके नबी ने तलब कर लिया था। हजरत अमीर हमजा जैसी अजीम हस्ती को मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब नसीब हो चुका था। कमजोर मामला नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जिस गली से गुजर रहे हो वहां पर कांटे बिछ जाए। एक गली से गुजरे तो घर से कूड़े और निजासतों को माज़अल्लाह फेंका जाए। नबी चलते रहे, कहा ओए कौम के लोगों, तुम ना समझ सकोगे मुझे, क्योंकि जमीन पर जो देख ले मुझे वो निगाह रब ने पैदा ही नहीं किया। हाँ, मेरी हकीकत को सिद्दीक़ को उमर ना समझ सके, तुम क्या जानोगे? हाँ, मेरी हकीकत को सिद्दीक़ को उमर ना समझ सके, तुम क्या समझोगे? तुम्हें भी एहसास होगा कि कोई पैगंबर मिला था। हाँ, कौमे मूसा की हिस्ट्री हमसे ना बोलना। कौमे ईसा का, कौमे लूत, कौमे यहया, कौमे जकरिया का मामला यहाँ नहीं है। यहाँ उन नबियों के इमाम का मामला है। जहाँ यूसुफ भी अपने हुस्न की खैरात मांगे, वो जात मुस्तफा जाने रहमत की है। जहाँ हजरत मूसा कलीमुल्लाह को जलाल की खैरात मिले, वो बारगाह मुस्तफा की है। जहाँ हजरत ईसा रूहुल्लाह को मसीहाई का पैगाम अता कर दिया जाए, वो बारगाह मुस्तफा जाने रहमत की है। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं, पूरी दुनिया के गौसो अगवास को तो अफ्ताब मिल जाएं, पूरी दुनिया के वली एक तरफ हो जाएं, एक नबी के एक सांस की बराबरी नहीं कर सकते हैं। नबी के एक सांस की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मक्का वालों, तुम क्या जानते हो? तुमने ये देखा मेरी तारीख के साथ कि मेरे आने से पहले मेरा बाप चला गया। तुमने ये देखा मेरी तारीख के साथ कि 6 साल की उम्र में मेरी माँ आमिना मकामे अबुआ में चली गई। तुमने ये देखा मेरी तारीख के साथ कि 8 साल की उम्र में मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से रुखसत हो गया। तो इन हस्तियों की जुदाई से तो मुझे कमजोर समझने लगे। नाना, इन्हें दूर इसलिए किया गया ताकि दुनिया ना कहे नबी ने अब्दुल्ला के जरिए कामयाबी पाई है, बल्कि जब इस्लाम का सूरज आबोताब के साथ रोशन हो तो दुनिया नारा लगाए, ये काम अब्दुल्ला का नहीं बल्कि अल्लाह का था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलते रहे, कूड़ा गिरा बदने मुबारक पे झाड़ कर आगे निकल गए, लेकिन एक दिन कूड़ा नहीं गिरा। नबी रुक गए, पूछा लोगों से, आज कूड़ा नहीं गिरा, ये कूड़ा फेंकने वाली माई कहाँ चली गई?
कहा कि सरकार उसकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे आका वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा बीमार है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया मुझे उसके घर तक ले चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आगे आगे, गुलामों की टीम पीछे पीछे। किसी ने उस औरत को खबर दी कि आज तेरी खैर नहीं, जिन पर तू कूड़ा डालती थी आज वो खुद तेरे घर आ रहे गए। वो बीमारी में बिस्तर पे पड़ी थी, थर थर कांपने लगी कि आज तो मेरी जान गई। आज वो सारी कसर निकाल लेंगे, सारा बदला पूरा कर लेंगे। मेरे सरकार इतने में पहुंच गए, सिरहाने खड़े हुए, माई थर थर कांप रही थी। मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं बदला लेने नहीं तेरी तबीयत पूछने आया। मैं तेरी खैरियत पूछने के लिए आया। माई बता तेरी तबीयत कैसी है, तेरा मिजाज कैसा है। तुझे सुना कि बीमारी लग गई तो मैं तेरी तबीयत पूछने के लिए यहाँ तक चला आया। मैंने तो वो सोचा भी नहीं जिसे सोच कर तू कांप रही है। अब साहब तलवार का मामला दुनिया ने कैसे सोच लिया, ये तो इनाद की जबानों की गुफ्तगू है साहब। जो दुश्मनी इस्लाम, दुश्मनी इस्लाम में, पैगंबर इस्लाम की दुश्मनी में ऐसे नापाक जुमले इस्तेमाल करती है। आओ देखो साहब, कुफ्र थर थर कांप रहा। नबी आज चाहते तो उसे मौत के घाट उतरवा देते। आज दीवाने कमजोर नहीं बल्कि सब ताकतवर साथ मौजूद थे, लेकिन मेरे आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया माई मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तो तेरी खैरियत पूछने आया। अब वो थर थर कांप रही थी, कुछ ढार्स बनी, कपकपी खत्म हुई और उसने फौरन मुस्तफा जाने रहमत के दामने अक़दस को हाथों से थाम लिया और कहा आपके इस अखलाक ने मेरे कुफ्र का शीश महल चकनाचूर कर दिया। अब कलमा इस्लाम का पढ़ा लीजिए। अब मैं दूर नहीं रह सकती, आपने अपने अजीम अखलाक से मेरे दिल के किले को फतेह कर लिया। नबी ने कलमा पढ़ाया। साहब ये दुनिया है, जिसने भी समझ लिया उन्हें और जिसने भी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल ली, वही बामुराद हो गए, वही कामयाब हो गए। और जो इनकार करते रहे वो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा की लिस्ट में चले गए। आज जिन्होंने दीवानगी पाली, जिन्होंने इश्क की खैरात पाली, साहब आज भी उनके दिल की धड़कनें मुस्तफा के मोहब्बतों की तर्जमान बनी हुई है। इस्लाम तलवार के जोर से फैला हो नादानो, गरीब नवाज तो सबसे बड़ा जवाब मौजूद है। बहुत गरीब नवाज तो सबसे बड़ा जवाब मौजूद है। तलवार बानिए इस्लाम के हाथ में दीन फैलाने के लिए या जबरदस्ती ठोंसने के लिए नहीं रखा गया। हाँ तलवार उठी है इस्लाम में, तलवार उठी है। आप कहेंगे ना बीच से बोल करके कि मौलाना फिर ये बद्र का मामला क्या है, फिर उहद का मामला क्या है, फिर खंदक व तबूक का मामला क्या है, फिर यरमूक का मामला क्या है? आप कहेंगे, मैं कहूँगा हाँ तलवार नबी ने उठाई है, जंग में तलवार भी चलाई है, लेकिन वो किसके लिए था? तलवार नबी ने जो उठाई, ये नहीं कहा ओए मक्का वालों कलमा पढ़ लो नहीं तो गर्दनें मार दूंगा, कलमा पढ़ लो नहीं तो तुम्हें ज़बह कर दिया जाएगा। ना 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 ना, तलवार तो हिजरत करने के बाद, मदीना पहुंचने के बाद जब हुक्म रब का पहुंचा तब दस्ते मुस्तफा में तलवार आई है मक्का की जमीन पर। आप कितने साल तक रहे? 5-6 साल। हाँ सब मुंडी हिला रहे, वाह रे मुसलमान तेरी तारीख दानी।
गैरों को तुझसे उर्दू खैरात में मिल गई और तू अंगूठा टेक हो गया। न जाने कैसे कैसे लोग आज अगरचे दीन का कलमा नसीब ना हुआ क्योंकि ये मुकद्दर की बातें हैं, लेकिन वो मुकम्मल कुरान के तर्जमे भी याद कर डाले, कुरान को हिफ्ज भी कर लिया। माशाअल्लाह। हाँ, पंडित सुंदरलाल को कौन नहीं जानता, तारीख पढ़ी आप, पूरे कुरान का सिर्फ हाफिज नहीं था बल्कि तफसीर और तर्जमे उसे ज़बानी याद किया। अल्लाह। ये तो हमारी और आपकी बदनसीबी रही साहब की कौम यहाँ तक आज पहुंच गई कि निकाह फार्म पे दूल्हे के अंगूठे लगने लगे। हाँ, ये कौम की तरक्की है, कलम से अंगूठा तक पहुंच गया। अब कितनी तरक्की कौम करेगी? यहाँ से तो सारी हदें खत्म हो चुकी है ना। जहाँ से अंगूठा लगा वो अंगूठा फार्म पे नहीं, हजारों दारुल उलूम के दरवाजों पर उसने मोहर लगा दिया। मर गए पढ़ाने वाले, हमने आज अंगूठा लगा के बता दिया। जो 18 साल तक जाहिल रहा उस कौम से वफा की उम्मीद क्या की जाएगी। और कुरान खानी में कुरान पढ़ने लगे तो अल्लाह माफ करे कि मुर्दा बख्श दिया जाए बस। हाँ, नहीं तो सूरह फातिहा शुरू कर दे तो हजारों कुर्रा अपनी कब्र में तड़प रहे होंगे, या अल्लाह ये लहजा तो मैंने कभी इजाद भी नहीं किया था। सारी हरकतें हमें से हो रही हैं। आज जो सवाल का सूरज हमने देखा है ये भी हमारी हरकतों का मामला है साहब। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई है, लेकिन कब? मक्का की जिंदगी कितने साल की है? अरे बोलो। 53, अंग्रेजी बोल दिया मैंने, 53 साल, अंग्रेजी बोल दिया मैंने, 53 साल। मदीना शरीफ की जिंदगी जाहिरी 10 साल। कितनी? 10 साल। और सारे मामलात जो भी आप जंग की तारीख देख रहे हैं वो मदीना शरीफ से है। मक्का में रह करके एक भी जंग हिजरत से पहले कभी नहीं हुई। 53 साल की जिंदगी में मामला ये रहा। और 10 साल का मामला वो कैसे हुआ? सुनो प्यारे, जब मक्का वालों ने आतंकवाद का हद खत्म कर दिया, हाँ, ऐसे आतंकवादी बने कि इब्लीस को भी पीछे छोड़ने लगे। हाँ, ऐसे वैसे आतंकवादी नहीं बने थे साहब। इस उम्मत की सबसे पहली शहीद खातून हजरत सुमैया की दास्तान उठाकर पढ़िए। अबू जहल ने नाफ के नीचे नेज़ा मारा, जो इसकी इंदियां मुंह से पार निकल गई साहब। जिसकी इंदियां मुंह से पार निकल गई वो ज़ईफ खातून हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उस बूढ़ी औरत का जुर्म सिर्फ यही था साहब कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, उसने दीन का कलमा पढ़ लिया था। सिर्फ उस गरीब का जुर्म यही था कि उसने नबी के दामन को अपने हाथों से थाम लिया था। अबू जहल ने कहा, छोड़ दे दामन इस्लाम, नहीं तो तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। उस बूढ़ी खातून ने कुफ्र के निगाहों में निगाहें मिला करके, आंखों में आंखें डाल करके बात की। वजूद में अगरचे जिस्मानी एतबार से जान नहीं थी साहब, लेकिन रूह की दुनिया में वो ताकत मौजूद थी जिसने कुफ्र के शीश महल पर भी कब्जा कर लिया। वो ताकत मौजूद थी। अबू जहल, ये धमकियां किसी और को देना, हम मुस्तफा के जामे मोहब्बत के मस्त हैं। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। हाँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। को क्या समझता है ये कत्ल की धमकियां दे करके तू मुझे मुतज़लज़ल कर देगा? ना ना, अरे इससे तो ईमान में और मजबूती आती गए। इस बूढ़े ढांचे में एक जान कैद है, वही आजाद हो जाए तो हमें तो परिंदों की शक्ल में जन्नत में भी परवाज करना नसीब होता गया।
तुझे क्या मालूम है ये एजाज कैसा गए? अरे उनका मामला गए, उनके तलवे नाज से चिमटी हुई खाक पे भी अगर कुर्बान होने का मौका नसीब हो जाए तो हम दीवाने अपने मुकद्दर को, अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझे, मुकद्दर का धनी समझे। अबू जहल ने नेज़ा मारा, हजरत सुमैया तड़प तड़प कर जान दे दी, शहीद हो गई। ये पहला खून दीने इस्लाम पर चलने के वक्त, इस्लाम कबूल करने के बदले हजरत सुमैया का इस उम्मत में पहला खून बहाया गया। देख लो साहब, इस्लाम फैलाने वाले ने पहला खून बहाया या इस्लाम को रोकने वालों ने पहला खून बहाया? कत्ल कर दिया हजरत सुमैया को, हजरत अम्मार को, हजरत यासिर को अंगारों पर लिटाया गया, जिस्म पर बर्छियां चलाई गई, चर्बियां पिघल पिघल कर अंगारों को ठंडा कर दी। तड़प तड़प करके ऐसे ही दीवानों ने दम तोड़ा। हजरत बिलाल के कदम में रस्सी डालकर मक्का की पथरीली जमीन पर नंगे बदन नंगी पीठ घसीटा गया, जिससे खाल उधड़ गई और उसको फिर ले जा करके गरम रेत पर ऐसे ही जख्मों के बल लिटा दिया। सीने पे वजनी पत्थर रखा और उमैया खुद जाकर सीने पर बैठ गया और कहा, बिलाल इस्लाम छोड़ दे। दर्द से जबान बाहर आ गई, लेकिन दीवाने ने कहा, मर भी जाऊं लेकिन 2 कदम क्या 1 इंच भी उनकी चौखट से इधर उधर नहीं हो सकता। वाह भाई वाह। मक्का के गली कूचों में घसीटा गया, दर्द से करार है औबाश और गुंडे लौंडों को लगाया गया जो रस्सियों में बांध कर घसीट रहे और उन्हें रेत पर लिटाया गया। पेड़ों से बांध करके जरबें लगाई गई, जिससे साहब एक एक जरब से गोश्त के टुकड़े उड़ रहे और आंखें उबल आई, जबान निकल आई, लेकिन उसके बाद भी दीन इस्लाम नहीं छोड़ा। ये साहब 53 साल की जिंदगी में 40 साल निकाल दीजिए और जो ऐलान नबूवत के बाद जो दौर बचता गए, इस जुल्म की इंतहा कर दी। साहब इस दुनिया में ऐसे पाप न हुए जैसे पाप उस मक्का में दोहराए गए। नबी का सोशल बाइकाट तकरीबन 3 साल तक साबे अबी तालिब की घाटियों में कैद कर दिया, जिससे दरख्त के छाल और पत्ते खाने पर मजबूर हुए। यहाँ तक कि बच्चे रोते, माए मुंह पर हाथ रख देती, चुप हो जाओ, दुश्मन सुनेंगे तो हंसेंगे कि नबी के दीवाने भूख से तड़प रहे गए। जोर से मुंह पे हाथ रखा, कई बच्चों ने तो इसी में साहब आखिरी सांसें ले ली, दम तोड़ दिया, जान चली गई। लेकिन माओ ने, उन गैरतमंद माओ ने आवाज और चीख बाहर निकलने नहीं दिया। 3 साल सोशल बाइकाट, दाना पानी बंद उसी मक्का की जमीन पर। ताइफ में 3 किलोमीटर दूर तक नबी पर पथराव किया, खून से नालें मुबारक भर गई। साहब कुर्ते फट गए, यहाँ तक कि उन जालिमों ने हरम काबा में ऊंट की ओझड़ी उसी नबी के सर पर डाल दी। लील भरी ओझड़ी को डाल करके और वो तालियां सीटियां बजाते रहे। नबी की लाडली छोटी शहजादी हजरत खातून जन्नत नन्हे हाथों से ओझड़ी हटाती जाती, रोती जाती और कहती जाती, मेरे मौला उन जालिमों की जिंदगी मुख्तसर कर दे जिन्होंने मेरे बाबा जान पर जुल्म ढाया। और अपने हाथों से पानी लेकर आई, अपने बाबा जान का सर धुलाने लगी। नबी के आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार ने खातून जन्नत के हाथ को चूम लिया, कहा, मेरी बच्ची, तूने तो अपने माँ खदीजा का किरदार अपना लिया। तेरी माँ खदीजा ऐसे ही खिदमतें किया करती थी, मेरी बेटी बहुत याद आती, तेरी माँ की बड़ी याद आती। इसीलिए नबी ने हजरत खदीजा की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं फरमाई और वो दुनिया से चली गई। किसी दिन ऐसा नहीं गुजरा साहब कि नबी ने हजरत खदीजा का तज़किरा न किया हो। आतंक की इंतहा उसी मक्का की जमीन पर
साफ चटाइयों में लपेट कर कर उसमें इतने धुएं दिए गए कि दीवाने बेहोश हो गए। कदम में रस्सी बांध करके दो मुखालिफ ऊँटों को खड़ा कर दिया गया, मुखालिफ सिम्त, और उनके कदमों में रस्सी बांध करके दो मुखालिफ सिम्त ऊँटों को दौड़ा दिया। लाश बीच से चिर गई। वो जो इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, जरा हिस्ट्री आप मक्का उठा करके देखिए, आतंक की इंतहा कर दी, जुल्म और जबर की इंतहा कर दी। लेकिन नबी ने मक्का में क्या किया? किसी को धक्का दे दिया, किसी को आंखें दिखा दी, किसी पर पत्थर फेंक दिया? ना ना, बल्कि मामला तो उसका उलट हो रहा है। जब ताइफ से